सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, डॉग फाइट का चैंपियन F-16 फाइटिंग फाल्कन पाकिस्तान समेत दुनिया भर की फिजाई अफवाज में आज भी इतना मकबूल क्यों है? प्यारे दोस्तों, F-16 लड़ाका त्यारे ने अपनी पहली परवाज 1974 को भरी थी और आज 50 साल गुजरने के बावजूद ये लड़ाका त्यारा मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के लिए उतना ही आम है जितना कि 50 साल पहले था। गुज़श्ता 50 सालों के दौरान 4600 से जायद F-16 त्यारे फैक्ट्री से तैयार होकर महवे परवाज हो चुके हैं। इस लड़ाका त्यारे की पैदावार फिलहाल रुकने के कोई आसार नहीं है। F-16 रनवे पर अपनी पहली आजमाइशी टेस्ट के दौरान तबाह होने लगा था, लेकिन पायलट की हाजिर दिमागी ने इसे बचा लिया और यहीं से इस त्यारे की मकबूलियत का आगाज हुआ। अगर पायलट अपने पहले टेस्ट में F-16 को गिरने से बचाने में कामयाब नहीं होता तो दुनिया की बहुत सी फिजाई अफवाज में शायद आज F-16 के बजाय कोई और त्यारे बड़ी तादाद में मौजूद होते। इस त्यारे के डिजाइन ने सिविल एविएशन पर देर पा असरात मुरतब किए हैं। मिसाल के तौर पर मुसाफिर एयरलाइंस में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब आम हो चुका है, जिसे सबसे पहले F-16 त्यारों में इस्तेमाल किया गया था। इस बात का कभी इम्कान है कि कोई ना कोई F-16 त्यारा दिन के किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में महवे परवाज होता है। 1978 में अमरीकी फिजाइया में शामिल होने के बाद F-16 को नॉर्वे की एयरफोर्स, मराकश एयरफोर्स और सिंगापुर की एयरफोर्स के अलावा दुनिया की 25 एयरफोर्सेज ने F-16 को अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया है। एक छोटे, हल्के और इंतहाई तेज रफ्तार डॉग फाइटर के तौर पर डिजाइन किए गए F-16 ने जमीनी हमले से लेकर एंटी शिपिंग और फोटो जासूसी से लेकर जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने के किरदार निभाए हैं। 2015 के बाद से ये दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी फिक्स्ड विंग त्यारा रहा है। ख्याल किया जाता है कि 2000 से ज्यादा F-16 त्यारे आज भी आलमी सतह पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से जो फौजी इमदाद मांगी थी, इसमें भी जदीद हथियारों के साथ साथ F-16 त्यारे देने का मुतालबा भी शामिल है। यूक्रेन के पायलट इस वक्त डेनमार्क में F-16 त्यारों की तरबियत हासिल कर रहे हैं और मौसम गर्मा में यूक्रेन को इन त्यारों की फराहमी शुरू हो जाएगी। इस साल के शुरू में यानी जनवरी के अवाइल में स्लोवाकिया F-16 त्यारे हासिल करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हुआ है। प्यारे दोस्तों, 5 दहाइयों तक किसी फ्रंट लाइन लड़ाका त्यारों को सर्विस में रखना कोई मामूली कारनामा नहीं है, मगर सवाल ये है कि दुनिया में फिजाई अफवाज को अब भी F-16 त्यारे क्यों चाहिए? शायद इसकी वजह इसके डिजाइन और वियतनाम जंग में फिजाई लड़ाई से सीखे गए कुछ सख्त सबक हैं। वियतनाम की जंग में MiG-17 त्यारे अमरीकी फिजाइया के लिए बड़े चैलेंज बनकर सामने आए थे। 1960 की दहाई के दौरान अमेरिका ने फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की नई टेक्नोलॉजी को दुश्मन के त्यारों को मार गिराने के लिए बेहतरीन हथियार के तौर पर अपनाया था। जब 1965 में वियतनाम की जंग शुरू हुई तो अमेरिका के कुछ फ्रंट लाइन लड़ाका त्यारे जैसे F-4 फैंटम 2 के पास गन्ने नहीं थी। अमेरिकी फौजी मंसूबा साजों का ख्याल था कि त्यारे के मिसाइल काफी होंगे। ताहम मिसाइलों से लैस अमेरिकी लड़ाका त्यारे वियतनाम में जंग बढ़ने के साथ ही छोटे और चाको चौबंद और सोवियत साख्ता मिग लड़ाका त्यारों का मुकाबला करने लगे। शुमाली वियतनाम के कुछ मिग त्यारे तकरीबन सोवियत त्यारों से मिलते जुलते थे। 1965 और 1968 के दरमियान अमेरिकी जंगी त्यारों ने शुमाली वियतनाम के त्यारों को कहीं ज्यादा मार गिराया, लेकिन अमेरिका में सोवियत त्यारों का मुकाबला करने के लिए एक और प्रोग्राम तरतीब दिया गया। 1960 की दहाई के आखिर में सोवियत MiG-25 के उभरने से अमेरिकी दिफाई सरबराहान पहले ही परेशान थे, जो एक बड़ा लड़ाका त्यारा था जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से प्रवास कर सकता था। पेंटागन की जानिब से MiG-25 का मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर इंटरसेप्टर के मुतालबे के नतीजे में मैकडोनल्ड डुगलस F-15 ईगल तैयार किया गया, जो एक बड़ा और तेज रफ्तार इंटरसेप्टर है जो रेडार गाइडेड मिसाइलों से इंतहाई ऊंचाई पर दुश्मन के त्यारों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। F-16 को डॉग फाइट के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वो कई रोल्स में इंतहाई कामयाब रहा है। वियतनाम जंग से अमेरिका ने जो सबक सीखा वो ये था कि इसे एक ऐसे छोटे चाको चौबंद त्यारे की जरूरत है जो दुश्मन के त्यारों को हीट सेकिंग मिसाइलों और बंदूकों से मार गिरा सके। आने वाले दिनों में अमेरिकी एयरफोर्स को ऐसे सैकड़ों जंगी त्यारों की जरूरत होनी थी और इस बात का कभी इम्कान था कि नेटो ममालिक और दूसरे अमेरिकी इत्तेहादी भी इसकी पैरवी करेंगे। इस मुनाफा बख्श मंसूबे के लिए 5 डिजाइन दौड़ में शामिल हो गए, जिनमें से 2 जल्द ही सबसे आगे निकल गए, जिनमें जनरल डायनामिक्स
فینکس جسے اب لاک ایڈ مارٹن کہا جاتا ہے اور دوسرا YF-16 تھا۔ YF-16 کو سب سے پہلے ڈاگ فائٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے تحت اس کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئی اور کاکپٹ کو ایسے بنایا گیا جو پائلٹ کو بہتر نظارہ مہیا کرتا ہے۔ اس کا کاکپٹ بالکل ابتدائی جیٹ لڑاکا طیاروں جیسا ڈیزائن کیا گیا تھا۔